पालमपुर गांव के सरपंच की बहू पूजा का ससुराल में ये पहला सावन है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड होती है और अपनी सास नंद के साथ मार्केट जाती है, जहां उसकी नजर गरीब नेहा पर पड़ती है, जो अपने परिवार के साथ सामान ले रही होती है। काजल, तुम भी अपने लिए हरे रंग की चूड़ी और कुछ सामान ले लो। आखिर तुम भी तो इस बार अच्छे पति के लिए शिव जी का व्रत रखने वाली हो इस सावन। हाँ भाभी, भगवान शिव जी बहुत भोले हैं। कहते हैं उनसे जो मांगो वो पूरा होता है। क्या पता इस सावन भोले भंडारी मेरी भी मनोकामना सुन ले और आप भी भैया के लिए कांवड़ियों वाली ड्रेस ले लो। भैया को कांवड़ लेकर जो जाना है, और अपने लिए भी हरे रंग की साड़ी और चूड़ी ले लो, सावन आ गया है। नहीं काजल, अभी इतने पैसे नहीं हैं और सावन तो पूरे 1 महीने चलेंगे। मैं फिर अपने लिए हरी साड़ी ले लूंगी। अभी जरूरी सामान ले लेते हैं। पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो। वैसे भी सावन गरीबों के लिए नहीं, हम अमीरों के लिए होता है। तुम बेचारे गरीब कहाँ से सावन के व्रत रख पाओगे, झूला लगा पाओगे, महंगी हरे रंग की साड़ी और चूड़ी पहन पाओगे। देखो, मैंने तो सारा सामान बड़ी बड़ी दुकानों से लिया है ना कि तुम्हारी तरह मोल बहाव किया है इन छोटी दुकानों पर। पूजा, ये ससुराल में तुम्हारा पहला सावन है। मैं तो चाहूंगी तुम्हारा सावन अच्छा जाए, पर मेरी भी बात याद रखना, सावन अमीर गरीब के लिए नहीं, सबके लिए होता है। और इस सावन में अमीर हो या गरीब, हर इंसान इसे मनाया करता है। बहुत जाने दे इन गरीबों को। और तुम देख लेना, ससुराल में मेरी बहू का पहला सावन का महीना इतना खास जाएगा कि तुम गरीबों ने सोचा भी नहीं होगा। शांति और नेहा अपनी अमीरी की अकड़ दिखाकर घर चली जाती हैं और अगले ही दिन से सावन की शुरुआत हो जाती है और पूजा हॉल में बैठकर अपनी सास से बोलती है। माँ जी, सावन शुरू हो चुका है। मायके में तो मैं हर साल सावन अपने घर में झूला लगवाती थी और मेरी सारी सहेलियां मेरे घर आती थी, इसलिए आप इस बार भी मेरे लिए 2 झूले लगवा दो। एक बालकनी के लिए ताकि मैं बारिश में भी झूल सकूं, और एक छत के लिए ताकि मैं बिना बारिश के ज्यादा से ज्यादा समय छत पर बिता सकूं और अपनी अच्छी अच्छी फोटो ले सकूं और रील भी बना सकूं। पूजा, ये तो तुम मुझसे भी कह सकती थी। सही कहा ना माँ मैंने। तुम बस मुझे 2 दिन का समय दो, मैं झूले वाले को बुला लूंगा। ले बहू, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। और भी कुछ चाहिए हो तो बेझिझक बताना। तू सरपंच की बहू है, उन गरीबों की तरह नहीं जो एक चीज लेने के लिए सोचना पड़े। जहाँ पूजा अपने घर में अपनी सास और पति से झूला लगाने की बात कर रही होती है, तो वहीं नेहा अपने घर के बाहर कुछ औरतों के साथ चटाई पर बैठकर कुछ फूलों की माला बना रही होती है। नेहा बहन, मैं क्या कह रही थी कि इस बार मेरी छोटी सी आम के बागान में चलते हैं। वहाँ धूप भी नहीं लगेगी और बहुत सारे पेड़ हैं। हम वहाँ अच्छे से झूला लगा पाएंगे। पिछली बार कम पेड़ पर झूले लगने की वजह से दिक्कत हो गई थी। क्या आप लोग आम के बागान में झूले लगाने वाले हैं? अब तो बहुत मजा आएगा। माँ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, मैं भी झूले पर झूलूंगी। मेरी छोटी नानी, वो झूला औरतें अपने लिए लगा रही है, ना कि तेरे लिए। माँ, मुझे भी झूला झूलना है। हाँ मेरी बच्ची, झूल लेना। वो झूला सबके लिए होगा, पर पहले पापा को कांवड़ ले जाने के लिए विदा करेंगे, उसके बाद झूला लगाएंगे। फिर तुझे जितना झूलना हो तो झूलना। हम बड़ों से ज्यादा सावन में झूलों का इंतजार बच्चे करते हैं। जब नेहा कुछ औरतों और अपनी सास नंद के साथ सावन में झूले लगाने की बात कर रही होती है, तो ये सब कुछ बालकनी से पूजा सुन लेती है और एक बार फिर हंसते हुए उनका मजाक बनाती है। भला अब के टाइम पर कौन खेत और बागान के पेड़ों पर झूले लगाता है? आजकल तो रेडीमेड झूले बने हुए आते हैं। तुम सारी औरतें पैसे मिलाकर चाहो तो एक झूला मंगवा सकती हो। भाभी, आप शायद भूल गई हैं, आप सरपंच की बहू हैं, गांव की औरतें नहीं। गांव की सारी औरतें अगर पैसा मिलाकर भी झूला लगाने की सोचे ना, तो भी ये लोग अच्छा और बढ़िया झूला नहीं ले सकती। और भला इतनी सारी औरतों का काम एक झूले से कहाँ होने वाला है? बेकार ही एक दूसरे के सर के बाल नोचेंगे। इन्हीं पेड़ पर ही झूलने दो। करिश्मा, सावन के महीने में असली मजा तभी आता है जब पेड़ों पर झूला लगता है और सारी औरतें एक साथ बैठकर सावन के महीने में मजे करती हैं, ना कि घर में रेडीमेड झूला लगाकर बैठी हैं। सावन में जब 10 औरतें एक साथ होती है ना, तभी सावन में मजा आता है। उस औरत की बात सुनकर करिश्मा और पूजा दोनों का मुंह बन जाता है और वो दोनों अंदर चली जाती हैं। और अगले दिन पूजा के घर में झूला लगाने वाला आता है। 2 लोग झूला पकड़कर खड़े होते हैं और सरपंच जी बालकनी पर उन्हें जगह दिखा रहे हैं। हाँ भैया, एक झूला मेरी बहू की बालकनी में लगाओ और दूसरा झूला छत पर। क्यों बहू, तुम्हें ये झूला पसंद तो है ना?
हाँ बाबा जी, ये दोनों झूले बहुत अच्छे हैं। करिश्मा, तुम मार्केट से फूल ले आओ, मैं अपने झूले को फूल से सजाऊंगी ताकि आसपास की औरतें मेरे झूले को देख चलती रहें कि वो अमीर क्यों नहीं है। फिर उन्हें एहसास होगा कि अमीर और गरीब के सावन में कितना फर्क होता है। अरे बहू, इस गांव की औरतें वैसे भी तुमसे जलती होंगी, आखिर तुम सरपंच की जो बहू हो। क्योंकि पूजा सरपंच की बहू थी, इसलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती नेहा और उसके परिवार को नीचा दिखाने में। इस बीच गांव की कुछ औरतों के साथ नेहा, काजल, शोभा, पिंकी आम के बागान में पेड़ों पर साड़ी, रस्सी, चुन्नी से झूला बना रही होती हैं। ये लो जी, मेरा झूला तो बनकर तैयार है। झूला तो मेरा भी बन चुका है, पर ये फट्टा बड़ा ही सख्त है। सोच रही हूँ इस तख्त के ऊपर तकिया लगा दूंगी, गद्दा बना दूं ताकि बैठकर छोड़ने में परेशानी ना हो। सही सोच रही है बहू, इससे झूले पर बैठकर झूलने में आसानी होगी और गांव में और भी कुछ नई बहू आई हैं, उन्हें भी आराम मिलेगा। अब जल्दी से फूलों से झूले को सजा दो, जब तक मैं जमीन साफ कर लेती हूँ। यहीं बिछौना लगा लेंगे और घर के कामों से छुट्टी पाकर पूरे सावन यहीं आकर बैठेंगे। अब सारी औरतें झूले को सजाने के लिए बगीचे से फूल लाती हैं और वहीं बैठकर फूलों को पिरोती हैं और अपने झूले को सजाती हैं। और नेहा की नजर कुछ कांवड़ियों पर पड़ती है जो कांवड़ लेकर जा रहे होते हैं। झूला बनाने और सजाने के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि सुमित जी कांवड़ ले जाने वाली हैं। हाँ भाभी, आज तो भैया को भी कांवड़ लेकर जाना था और हम सब यहीं बैठे हैं। भैया को लेट हो रहा होगा, जल्दी घर चलते हैं। हाँ बहन, तुम जाओ, यहाँ की सजावट हम कर देंगे। शीतल गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर झूले को सजाने लगती है, तो वहीं नेहा अपनी सास, नंद और बेटी के साथ घर आती है, जहां सुमित कांवड़ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। आराम से जाना। चिंता मत करो, मैं कांवड़ लेकर अकेला नहीं जा रहा। भैया, कांवड़ लेकर जा रहे हो तो शिव जी से प्रार्थना कर लेना कि वो आपकी गरीबी हटा दे। सुना है भोले भंडारी बहुत भोले हैं। क्या पता इस सावन आपके कांवड़ ले जाने से वो आपकी प्रार्थना सुन ले और नेहा बहन के व्रत रखने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। एक बार फिर पूजा की बातें सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है, पर कोई कुछ नहीं कहता और सुमित कांवड़ लेकर घर से निकलता है। देखते ही देखते सावन का पहला सोमवार आ जाता है और उस दिन नेहा और उसकी नंद हरी चूड़ी पहने शिव मंदिर के बाहर गांव की कुछ औरतों के साथ लंबी लाइन में लगी होती हैं। तो वहीं पूजा अपनी नंद और सास के साथ आती है, जहां शांति पंडित जी को पैसे दे देती है और पंडित जी सभी को रोक सबसे पहले हरे रंग के कपड़े, चूड़ी, बिंदी खाए पूजा के साथ करिश्मा और शांति को पूजा करने के लिए अंदर भेजते हैं। देखा तुम लोगों ने पैसों का कमाल। अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम्हें शिव जी को जल चढ़ाने के लिए इतनी लंबी कतार में खड़ा न होना पड़ता। भाभी, भगवान तो उन्हीं से खुश होते हैं जो मेहनत करते हैं और ईमानदार और सच्ची श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं, न कि पूजा पाठ में भी अमीरी, गरीबी और पैसों का रौब झाड़ते हैं। तुम गरीबों की हैसियत नहीं, इसीलिए ऐसी बातें करती हो। चलो भाभी। एक बार फिर चढ़कर करिश्मा अपनी भाभी और माँ के साथ अंदर आती हैं, जहाँ वो लोग शिव जी की पूजा करते हैं। उन्हें जल अर्पित कर मंदिर से बाहर आते हैं और उनके पूजा करके जाने के बाद मंदिर के बाहर खड़े लोगों को मंदिर के अंदर भेजा जाता है। कुछ देर में सब पूजा करके घर आते हैं और घर आते ही तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से नेहा अपने परिवार और गाँव की औरतों के साथ झूला झूलने के लिए आम के बागान में नहीं जा पाती। तो वहीं इस बारिश में पूजा चाय पकौड़े लिए अपनी सास और नंद के साथ अपनी बालकनी पर आती है और दरवाजे पे खड़ी नेहा से कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था सारी औरतें पैसे मिलाकर एक झूला खरीद लो, पर तुम गरीब के पास इतना पैसा कहाँ कि सावन में एक झूला ले सको। मुझे देखो, बाहर इतनी अच्छी बारिश हो रही है और मैं सावन के मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। बहू तो सरपंच की बहू और ये गरीब क्या ही तेरी बराबरी करेंगे। शांति और पूजा की बात सुनकर नेहा को काफी बुरा लगता है। तभी काजल अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले जाती है और बारिश में नहाने लगती है। अब गांव की कुछ औरतें भी जमा हो जाती हैं, जो नाचते हुए बारिश को एंजॉय करती हैं। शांति बहन, सावन का मौसम अमीर और गरीब के लिए नहीं होता, ये मौसम हर किसी के लिए है। तुम घर में बैठकर एंजॉय करो, हम बाहर बारिश में नहाकर एंजॉय करेंगे। इतनी गरीबी और मजाक बनने के बाद भी जब पूजा ये देखती है कि गरीब लोग कैसे सावन को एंजॉय कर रहे हैं और खुश हैं, तो उसे अंदर ही अंदर उनसे चिढ़ होने लगती है। अगले दिन बारिश बंद हो जाती है और सारी औरतें एक दूसरे को जमा करती हैं और आम के बागान में जाती हैं, जहां सारी औरतें एक साथ बैठकर ढोल बजाती हैं, गाना गाती हैं, नाचती हैं और एक दूसरे को हरी चूड़ियां पहनाती हैं। माँ, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी ऐसे ही व्रत रखूंगी सावन की, और फिर मुझे भी ऐसे ही सुंदर सुंदर हरे रंग की चूड़ी पहनाई जाएगी और झूले पर बैठकर झूला झुलाया जाएगा। हाँ, मेरी नन्ही पर ही, पर पहले तो बड़ी तो हो जा। भाभी चलो, आप झूले पर बैठ जाओ, मैं आपको झूला झुलाती हूँ।
काजल अपनी भाभी को झूले पर बैठाती है और उन्हें झूला झुलाती है, जिसमें नेहा की साड़ी का पल्ला हवा में लहराता है। काफी अच्छी हवा भी चल रही थी। तो वहीं छत पर झूले पर बैठकर पूजा अपनी नंद को झूले पर झुलाने को बोलती है। करिश्मा, मैं झूले पर झूल रही हूँ, तुम मेरी रील बनाना। भाभी, शादी के बाद आपके पास कोई काम नहीं है सिवाय रील बनाने के? पर मेरे पास बहुत काम है, आप अपनी रील खुद बना लो। इतना बोलकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में अतुल घर आता है और पूजा बालकनी वाले झूले पर बैठकर अतुल को फोन देती है। अब तुम्हें कहीं नहीं जाना ना, तुम मेरी फोटो लो झूले के साथ की, ताकि मैं अपने दोस्तों को सेंड कर सकूं जैसे उन्होंने की है। मुझे तो तुम औरतों का कुछ समझ में नहीं आता, ये काम तुम किसी और से भी बोल सकती थी। अच्छा छत पर चलो, वहीं फोटो लेता हूँ खुले में। इतना बोलकर अतुल पूजा के साथ छत पर जाता है और उसकी झूले पर कुछ फोटो लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से सोमवार का दिन आ जाता है और पूजा देखती है कि गांव की सभी औरतें एक साथ मंदिर जा रही हैं और मंदिर के बाहर लाइन लग रही है। तो वहीं आज भी शांति पैसे देकर अपनी बहू और बेटी को पूजा करने के लिए मंदिर में भेजती है। पूजा करके जब पूजा घर आती है तो वो पूरे दिन अकेली बोर हो जाती है। तो वहीं वो देखती है कि लंबी लाइन लगाकर भी सारी औरतें खुश हैं और वो बातें करते हुए घर आ रही हैं। कितना सुकून मिलता है। मैं बस जल्दी से घर का काम कर लूं, फिर चलते हैं आम के बागान में। मेरा तो सावन का महीना फेवरेट है। काश की सावन का महीना 2 महीने के लिए होता। उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं, इतनी दूर जाती हैं, पेड़ पर झूला लगाकर झूलती हैं, मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगाती हैं, उनके पति कांवड़ लेकर जाते हैं, घर का काम करती हैं, पहनने के लिए महंगी साड़ी भी नहीं लेती, फिर भी ये लोग इतने खुश कैसे? पूजा उन औरतों को देखकर अंदर ही अंदर उनसे जल रही होती है। तो वहीं पूरे दिन घर में अकेली रहने की वजह से वो बोर होती है। कुछ ही देर में फिर से बारिश शुरू हो जाती है और इस बार तेज आंधी तूफान भी चल रहा था। और ये देख पूजा बालकनी पर आती है और बहुत खुश होती है और एक बार फिर बाहर छाते में इकट्ठा हुई नेहा और बाकी लोगों का मजाक बनाती है। इतनी तेज आंधी तूफान चल रही है, तुमने जो पेड़ों पर झूला बनाया है वो तो गिर ही गया होगा। आज तुम सारी औरतें कहाँ झूलोगी? बहू, वो तो साधारण झूला था, वो नहीं टूटने वाला जब तक पेड़ नहीं गिरता। अब सभी लोग बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और बारिश रुकते ही एक बार फिर सारी औरतें इकट्ठा होती हैं और झूला झूलने के लिए चली जाती है। ये देख पूजा बालकनी वाले झूले पर बैठकर अपनी कुछ दोस्तों को वीडियो कॉल करती है। ये देख सपना, मेरी हरी साड़ी पूरे 1 लाख की है और तुझे पता है मैंने एक बार बोला और मेरे ससुर ने मेरे घर में 2-2 झूले लगवा दिया। देख बाहर बारिश हो रही है और मैं घर में इस सावन के महीने का कितना एंजॉय कर रही हूँ। बोला घर में सावन के महीने को कौन एंजॉय करता है? ये देख, हमने पेड़ पर झूले लगाए हैं और फूलों से सजाया है, जमीन पर चादर बिछाए और सारी औरतें एक साथ ढोल पर नाचती गाती है और बड़ी बूढ़ी एक दूसरे से छेड़छाड़ करती है। पूरा दिन यहीं पर कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ देर में हम मेहंदी भी लगाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरी दोस्त इतनी अमीर होकर गरीबों के साथ सावन बना रही है और कितनी खुश लग रही थी। पूजा अपनी अमीर दोस्तों को गरीबों के साथ सावन एंजॉय करता देख और भी ज्यादा खुद को अकेला महसूस करने लगती है और अब वो अपने झूले पर भी नहीं झूलती। और इस बार जब सोमवार आता है तो वो खुद पंडित को पैसे न देकर बाकी औरतों की तरह मंदिर के बाहर लाइन लगाती है और ये देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। भाभी, आज सूरज किधर से निकला है? ये तो पंडित को पैसे देकर बिना लाइन लगे पूजा करती थी और आज हमारे पीछे लगी है। क्या हुआ बहन, आज मन में सच्ची श्रद्धा जग गई क्या? तुम अपने काम से काम रखो। मेरी माँ ने बोला है कि अगर भगवान को खुश करना है तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं इतनी लंबी लाइन में लगकर पूजा करने का। भूलो मत, मैं सरपंच की बहू हूँ और आज मेरी ननद का पेपर है और माँ जी बीमार है, इसीलिए अकेली हूँ। लाइन में खड़ी सारी औरतें पूजा को देखकर आपस में बातें करती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं जहां नेहा गरीब होने के बाद भी सभी औरतों के साथ खुश होती है और सावन की बारिश, झूले, पूजा, व्रत को एंजॉय कर रही होती है। तो वहीं पूजा सारे दिन घर में अकेली बोर होने लगती है। ऐसे ही एक दिन उदास पूजा अपनी बालकनी से सभी औरतों को हाथों में ढोल, चूड़ी, मेहंदी, श्रृंगार का सामान लेकर जाते चुपचाप खड़ी देख रही होती है। तभी नेहा की नजर पूजा पर पड़ती है। पूजा, मैं जानती हूँ तुम अकेले घर से बोर हो जाती हो। मायके में सहेलियों के साथ सावन एंजॉय करती होती, पर यहाँ तुम अकेली हो। इसीलिए अमीर गरीब का फर्क खत्म करो और हमारे साथ आ जाओ। अगर तुम्हें हमारे साथ अच्छा न लगे तो कल से मत आना। भाभी, क्या जरूरत है उस अमीर नकचड़ी को अपने साथ लेकर चलने की? मुझे तो नहीं लगता वो अमीर घमंडी हम गरीबों के साथ जाएगी और पेड़ पर लगे झूले पर झूलेगी। महारानी ने इतना महंगा झूला जो अपने घर में लगवाया है।
सबको यही लग रहा था कि पूजा नहीं जाएगी, पर पूजा नेहा के एक बार कहने पर ही हाथों में मेहंदी और चूड़ी की थाल लेकर आ जाती है। ये देख शांति अपनी बहू पर नाराज होती है। बहू, ये गरीब हमारी बराबरी नहीं कर सकती और तू उनके साथ जा रही है। देखना, वहाँ जाकर तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और पता चल जाएगा अमीर और गरीब का सावन में कितना फर्क होता है। माँ जी, अगर घर में आप ननद जी मेरे साथ रहे तो मुझे भी अच्छा लगे। मायके में मैं सावन का महीना पूरा एंजॉय करती थी, पर जब से यहाँ आई हूँ पूरे दिन अकेले बोर हो जाती हूँ। एक दिन इनके भी साथ देख लेती हूँ, मुझे अपने आप पता चल जाएगा गरीब की सावन कैसे होती है। पूजा अपनी सास की बात न मानकर उन औरतों के साथ चल पड़ती है और ये देख सारी औरतें हैरान हो जाती हैं। कुछ देर में वो लोग आम के बागान में पहुंचते हैं और सभी जमीन पर बैठ जाती हैं। अब कुछ औरत ढोल बजाती हैं, कुछ नाच रही होती हैं, तो वहीं कुछ औरतें एक दूसरे को हरी चूड़ी पहना रही होती हैं। तो वहीं शीतल पूजा को लेकर बैठकर उसकी मेहंदी लगाती है। सावन में सुहागन का मेहंदी लगवाना बहुत जरूरी होता है। आप सब कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हैं। पार्लर में लगवाती तो इसके काफी पैसे लगते। आप लोग का काम तो बिना पैसे खर्च किए भी कितना अच्छा होता है। देखा, अमीर और गरीब के सावन में कितना फर्क होता है। चलो, अब हम तुम्हें पेड़ पर लगे झूले पर बैठाकर झुलाते हैं। देखना, तुम्हारे घर में जो महंगा झूला लगा है ना, उससे ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। और तुम जितनी तेज बोलोगी, हम तुम्हें उतनी तेज झुलाएंगे। मेहंदी सूखने के बाद अब पूजा झूले पर बैठती है और नेहा अपने हाथों से पूजा को झूला झुलाती है। और तेज झूला, बहुत मजा आ रहा है। उस दिन पूजा न सिर्फ झूला झूलती है बल्कि गरीब औरतों के साथ ढोलक पर नाचती है, मेहंदी लगवाती है और उसे काफी अच्छा लगता है। कुछ देर में सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और घर जाते ही तेज बारिश होने लगती है। इसी बारिश में अतुल परेशान भीगता हुआ घर आता है। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? अरे, जब भी सावन का महीना आता है भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाते हैं, बस पता नहीं मेरा ही क्यों कारोबार मंदा पड़ जाता है। अतुल, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब कांवड़ लेकर जाना चाहिए। इस महीने इंसान भोलेनाथ से जो भी मांगता है भोले जी उन्हें जरूर पूरा करते हैं। क्या पता तुम्हारा काम भी अच्छे से चलने लगे। अतुल पूजा की बात मान लेता है और अगले दिन वो भी कांवड़ लेकर निकल जाता है। ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। देखते ही देखते शिवरात्रि का दिन आ जाता है और उस दिन सभी कांवड़िया घर आते हैं। आ गए आप? हमने सारा इंतजाम कर रखा है। आपको पता है, आपके जाने के बाद अतुल भैया भी कांवड़ लेकर गए थे, वो भी आ गए हैं। मैं तो कहती हूँ आप सभी कांवड़िया एक साथ शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा लीजिए। क्या अतुल भी कांवड़ लेकर गया था? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो ये पहली बार था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं। तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। अतुल और सुमित एक साथ शिव मंदिर जाते हैं जहां वो लोग भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद अपने घर आते हैं। और इस तरह सावन का आखिरी सोमवार आता है और उस दिन पूजा अपनी पूजा की थाल सजाकर नेहा के घर के बाहर आती है। नेहा, सावन का आखिरी सोमवार है, चलो आज साथ में जल चढ़ाने चलते हैं। हाँ हाँ पूजा, क्यों नहीं। मौसम भी अच्छा है, कभी भी बारिश हो सकती है। जल चढ़ाकर हम झूला झूलने भी जाएंगे। देखो, मैंने आज हरी साड़ी पहनी है और तुम भी अच्छी लग रही हो इस हरी साड़ी में। नेहा और पूजा आज पहली बार एक साथ मंदिर जाती है और मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करके उन्हें जल अर्पित करती है। कुछ ही देर में हल्की हल्की